मैं संगीता थुपिया, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज मैं आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर डिज़ाइन सेकंड के टॉपिक ब्यूटी पार्लर के बारे में बताऊंगी। ब्यूटी पार्लर प्लान करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्पेस कितना है व क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फ्लोर प्लान। ब्यूटी पार्लर डिज़ाइन करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पार्लर में बहुत अधिक वर्क स्टेशंस ना हो कि वह कंफर्टेबल ना रहे। यदि पार्लर के लिए स्पेस कम है तो एक पूरी दीवार पर मिरर लगाकर स्पेस को डबल करके दिखाया जा सकता है। कलर। 2 या 3 प्लेजेंट कलर्स की कलर स्कीम का चयन कर पूरे पार्लर में इसे मेंटेन किया जा सकता है। यदि संभव है तो जो हमने पॉट में फ्लावर्स लगाए हैं उनका भी चयन कलर स्कीम के अनुसार किया जा सकता है। जहाँ तक हो सके फ्रेश फ्लावर्स का ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी उपयोग किया जा सकता है। हल्के रंगों का जैसे कि पेस्टल शेड्स का चयन दीवारों के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि ये कलर्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर रूम को बड़ा प्रतीत करवाते हैं। डेकर के लिए मोनोक्रोम थीम का उपयोग कर पार्लर को मनचाहा लुक दिया जा सकता है। लाइट। विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स की लाइट का उपयोग कर अलग ही एटमॉस्फेयर उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्येक सेक्शन के ऊपर टास्क लाइट हैंग की जा सकती है। साथ ही दीवार पर वॉल माउंटेड लाइट्स का उपयोग कर एम्बियंस को सुंदर बनाया जा सकता है। एंट्रेंस। पार्लर की एंट्रेंस का इंटीरियर आकर्षक, वार्म व इनवाइटिंग होना चाहिए। इंटीरियर। पार्लर का इंटीरियर इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि वह फुल्ली फंक्शनल प्रतीत हो और विजुअली अपीलिंग हो, जो कि पार्लर की थीम को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि अधिकतर इंटीरियर डिज़ाइनर अच्छे आइडियाज़ व ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए छोटी से छोटी स्पेस को आकर्षक व यूज़फुल बनाते हैं। फर्नीचर। पार्लर के लिए लेटेस्ट फर्नीचर, एसेसरीज व तकनीकी रूप से एडवांस इक्विपमेंट्स का चयन करना चाहिए, जिससे कम स्पेस में भी सभी फैसिलिटीज़ मिल सके। मिरर। हॉल के अंदर मिरर का उपयोग एक तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने व क्लाइंट अपने आप को डिफरेंट एंगल से देख सके के लिए भी किया जा सकता है। डिफरेंट एरियाज ऑफ पार्लर। ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार से डिफरेंट एरियाज को डिज़ाइन किया जा सकता है। एंट्रेंस, रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग एरिया, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर एरिया, वॉश एरिया,
बॉडी मसाज रूम, ब्राइडल रूम, स्टोरेज रूम, कस्टमर एंड एम्प्लॉय वॉशरूम आदि। इन सभी एरियाज़ को हम विभिन्न प्रकार के अट्रैक्टिव वुडन या ओपेक ग्लास पार्टीशन से सेपरेट कर सकते हैं। विभिन्न एरियाज़ को डिफरेंट अट्रैक्टिव इंडिकेटर्स के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। एंट्रेंस, पार्लर की एंट्रेंस का इंटीरियर आकर्षक, वार्म व इनवाइटिंग होना चाहिए। एंट्रेंस पर प्रॉपर व उचित लाइट का प्रबंध होना चाहिए। रिसेप्शन इन वेटिंग एरिया, एंट्रेंस के पास ही रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया होना चाहिए। रिसेप्शन पार्लर का आईना है, इसलिए यह हमेशा फ्रेश व अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिससे क्लाइंट को एंगेज के रखा जा सके और उन पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन बनाया जा सके। वेटिंग एरिया कंफर्टेबल होना चाहिए। इसमें टेलीविज़न, मैगज़ीन आदि होने चाहिए, जिससे वहाँ बैठकर व्यक्ति बोरियत महसूस ना करे। इस एरिया में इंडोर प्लांट्स व डेकोरेटिव एसेसरीज भी होनी चाहिए। साथ ही प्रॉपर लाइट का भी प्रबंध होना चाहिए। सूदिंग कलर्स या ऐसी लाइट जो पार्लर की कलर स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करे लगानी चाहिए, जिससे कस्टमर्स रिलैक्स फील करें। रिसेप्शन के पास आई कैचिंग डिस्प्ले बनाने चाहिए, जिनमें प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रखा जा सके। हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग एरिया, इस एरिया में सफिशिएंट वर्क स्पेस होना चाहिए। खिड़की या दीवार से पहली स्टाइलिंग यूनिट 1 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। दूसरी और अन्य यूनिट्स पहली यूनिट के सेंटर से 1.2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। वर्किंग स्टेशन से स्टाइलिश के पीछे तक करीब 1.5 मीटर तक की स्पेस होनी चाहिए। यदि हमारे पास पार्लर में स्पेस कम है तो आइलैंड यूनिट्स स्थापित कर अधिक क्लाइंट्स होने पर भी आसानी से कार्य किया जा सकता है। मैनिक्योर एंड पेडिक्योर एरिया, इस एरिया में मैनिक्योर और पेडिक्योर टेबल, चेयर, शेल्व्स, स्टैंड्स, वॉल कैबिनेट्स आदि का प्रयोग कर इस एरिया को यूनिक बनाया जा सकता है। वॉश एरिया, यह एरिया पार्लर में अलग ही बना होना चाहिए, जहाँ पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो व प्रॉपर वर्क स्पेस हो। वॉश यूनिट के पीछे एम्प्लॉय के लिए 0.6 मीटर की स्पेस होनी चाहिए,
उतनी ही स्पेस क्लाइंट के पाँव रखने के लिए भी होनी चाहिए। बॉडी मसाज रूम एक अच्छे मसाज एक्सपीरियंस के लिए अपीलिंग और कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए। मसाज रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें एक 70 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर का मसाज टेबल व टेबल के चारों तरफ कार्य करने के लिए 90 सेंटीमीटर की स्पेस होनी चाहिए। इस रूम में नेचुरल लाइट को ब्लाइंड्स के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। लाइट को डिम करके क्लाइंट को रिलैक्स भी फील करवाया जा सकता है। इसमें एक ब्यूटीफुल एम्बियंस भी क्रिएट किया जा सकता है। ब्राइडल रूम इस रूम में एक कॉर्नर को फोटोग्राफी के लिए डिफरेंट तरीके से डेवलप किया जा सकता है। बाकी की दीवारों पर भी मिरर हो, कैबिनेट्स आदि के साथ ही रिंग लाइट्स का भी प्रबंध होना चाहिए। स्टोरेज स्टोर रूम में हर एक्टिविटी के लिए सामान रखने की सेपरेट लेबल्ड स्टोरेज कैबिनेट होनी चाहिए। स्टोर में प्रॉपर लाइट व वेंटिलेशन का प्रबंध होना चाहिए। वॉशरूम्स क्लाइंट व एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होने चाहिए। वॉशरूम्स अलग ही कॉर्नर में बने होने चाहिए जहाँ प्राइवेसी हो व यदि हो सके तो नेचुरल लाइट व वेंटिलेशन का भी प्रबंध होना चाहिए। थैंक यू।